दीदी, आज आप मेरे साथ मार्केट चलना, मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं गर्मियों के लिए। देखो ना, मेरे सारे कपड़े छोटे हो गए। इससे पहले कि कोमल कुछ कह पाती तभी घर में पड़ोसन पूनम की एंट्री होती है। पूनम को देखते ही मुझे पता था आज आप घर आने वाली हो। हाँ भाई, तेरी जिगरी दोस्त ने तुझे पहले ही सब बता दिया होगा। लो बहन, ये रहा शादी का कार्ड और आप लोगों को पूरे परिवार के साथ आना है। वैसे हम पड़ोसी तो हैं ही और हमारे बच्चे बचपन से दोस्त रहे हैं। अरे बहन जी, कैसी बातें कर रही हो? आप ना भी बुलाती तब भी हम बिटिया की शादी में जरूर आते। पूनम अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण देकर थोड़ी देर बैठकर बातें करती है और फिर वहां से चली जाती है। पूनम के जाने के बाद लो भाभी, आपको तो आज ही शॉपिंग करने जाना था और देखो अब दीपिका की शादी भी है अगले हफ्ते। अब तो हम सबको शॉपिंग करनी पड़ेगी, एक साथ ही काम हो जाएगा। राधा अपने घर के काम निपटाने लगती है और कोमल अपने कॉलेज का काम खत्म करती है। थोड़ी देर बाद दोनों नंद भाभी और अनिल शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। कोमल जाती है अपने लिए एक बहुत प्यारा सा फिश कट गाउन पसंद कर लेती है। गाउन तो बहुत अच्छा लग रहा है आप पर। अरे बस तुम रहने दो, तुम मत देखो, वैसे भी तुम्हें तो ये किसी भी एंगल से फिट नहीं आएगा। राधा के मोटापे की वजह से अनिल उससे थोड़ा नाराज रहता है। तभी भाभी, आप ये अनारकली ट्राई करो, ये थोड़ा खुला है और खुले कपड़ों में कम मोटे लगते हैं और ये साड़ी से थोड़ा हटके भी हो जाएगा। वैसे भी आप हमेशा साड़ी ही पहनती हो। कोमल के कहने पर राधा वो अनारकली ट्राई करती है। उसे ठीक ठाक लगता है लेकिन उसके पास ज्यादा ऑप्शन भी नहीं होता, तो वो लोग वही ड्रेस ले लेते हैं। ऐसे बाकी के दिन गुजर जाते हैं और आज दीपिका की शादी है। सब लोग तैयार होकर फंक्शन में पहुंचते हैं। वहां पर पड़ोस की औरतें, उनकी बहुएं सब मौजूद होती हैं। मम्मी देखो तो ये राधा पहले कितनी सुंदर लगती थी, लेकिन अब कैसे मोटी होती जा रही है। अब तो कोई भी कपड़ा इस पर नहीं जचता। दोनों सास बहू आपस में बातें कर रही होती हैं। राधा की नजर उन पर पड़ जाती है और उसे एहसास हो जाता है कि वे उसी के बारे में बात कर रही हैं और ये सच भी होता है। ऐसे सब लोग फंक्शन अटेंड करते हैं। इधर सरला भी बाकी बहुओं को देख रही होती है जो अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आई होती हैं। शाम को जैसे ही सब घर लौटते हैं, सबकी बहुएं कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, लहंगे पहनकर तैयार होकर आई थी और एक मेरी बहू है राधा। तू अब भी अपने शरीर पर ध्यान दे ले, वरना पता नहीं कहाँ जाकर रुकेगी। लोग क्या कहते होंगे, हम तुझे अच्छे कपड़े नहीं दिलवा सकते। हाँ मम्मी, सही कह रही हो आप। मैंने भाभी को ये अनारकली दिलवाई थी कि थोड़ी ठीक लगे, लेकिन ये तो इसमें भी मोटी ही लग रही थी। अरे मोटी है तो मोटी ही लगेगी ना। इतना कहकर अनिल गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। आज राधा को सच में बहुत बुरा लगता है। कल से मैं सुबह उठकर एक्सरसाइज शुरू करूंगी, थोड़ा बहुत योगा कर लूंगी। एक साथ ना सही, धीरे धीरे ही सही, वजन कम हो जाएगा। ऐसा सोचकर राधा सो जाती है और सुबह का अलार्म सेट कर लेती है। सुबह अलार्म बजते ही वो उठती है, मुंह हाथ धोती है और लोअर टी शर्ट पहनकर छत पर योगा करने चली जाती है। लेकिन जैसे वो एक दो पोज ट्राई करती है और जैसे वो लेटकर एक योगा करती है, उसे नींद आने लगती है और वो वहीं योगा मैट पर खर्राटे लेकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुलती है। अरे भाई, बड़ा मुश्किल काम है, मुझसे नहीं होगा, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। राधा वापस अपने कमरे में आकर सो जाती है क्योंकि वो आज थोड़ा जल्दी उठी थी और पहले ही दिन हार मान लेती है। ऐसे दिन बीत जाते हैं। एक दिन नितिन वीडियो कॉल पर घर वालों से बात कर रहा होता है, तभी राजेश वहां आता है। अरे भाई बेटा, अब तो गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई है, कब आ रहे हो अपने बच्चों और बहू को लेकर गाँव? अरे पापा, बस यही बताने के लिए फोन किया था कि मेरा गाँव में प्रोजेक्ट है, पूरे जून महीने उसी पर काम चलेगा, तो हम सब लोग 1 महीने के लिए आ रहे हैं। नेहा तो आज ही आ जाएगी, उसे थोड़ा काम है उधर, और मैं और बच्चे परसों आएंगे। बच्चों का रिजल्ट आएगा तो उन्हें लेकर आऊंगा। नितिन, नेहा और बच्चों के आने की खबर सुनकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है और सब तैयारियों में लग जाते हैं। इधर नेहा अपना सामान लेकर शहर से गांव के लिए निकल जाती है। नेहा ने खूबसूरत सी रेड मिनी ड्रेस पहनी होती है, चश्मा लगाया होता है, रेड कलर की हील्स पहनी होती है और हाथ में फास्ट ट्रैक की वॉच। वो कार में बैठकर गांव की ओर आती है, लेकिन गांव की एंट्री पर ही उसकी कार एक गड्ढे में फंस जाती है। अरे मैडम, कार फंस गई है, इसे निकालने में टाइम लगेगा। आप देख लो यहाँ से घर कितनी दूर है, अगर ज्यादा दूर है तो हम टोटो वोटो ले सकते हैं। नेहा अपने फोन में कोमल की भेजी हुई लोकेशन चेक करती है। नहीं भैया, ऑटो की जरूरत नहीं है, यहाँ से 4-5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर ही घर है। मैं पैदल चली जाती हूँ, आप कार निकलवा कर घर ले आना। कार फंसने की वजह से नेहा को घर तक पैदल जाना पड़ता है। जैसे वो कार से उतरती है, गांव के आसपास के लोगों की नजर उस पर पड़ती है। ओ भाई, कौन है ये खूबसूरत लड़की? बिल्कुल आसमान से उतरी परी लग रही है। हाँ यार, सच में कोई शहर की मैडम लग रही है। ये हमारे गांव में क्या कर रही हैं? जो भी नेहा को देखता है बस देखता ही रह जाता है। गांव के लड़के औरतें सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। नेहा अपनी रेड मिनी ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी, ऊपर से उसका परफेक्ट फिगर। इधर निकिता और दीपिका की नजर भी नेहा पर पड़ती है। अरे, लगता है ये कोई कोमल की दोस्त है।
पर भाभी मैं तो कोमल के सभी दोस्तों को जानती हूँ, इसे तो मैंने कभी देखा ही नहीं। अरे कोई भी हो, लेकिन सच में बहुत खूबसूरत लग रही है। इसे कहते हैं कैटरीना कैफ वाला लोग, बिल्कुल हीरोइन लग रही है। नेहा जैसे ही कोमल के घर में एंटर करती है, रास्ते से घर तक आने में नेहा को जितने भी लोग मिलते हैं सब उसे देखते ही रह जाते हैं और उसके बारे में बातें करने लगते हैं। 4-5 मिनट चलने के बाद नेहा घर पहुंच जाती है। कोमल नेहा को देखते ही गले लगा लेती है। सरला, राजेश और बच्चे सब नेहा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। छोटी मम्मी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ, आप तो आलिया जैसी खूबसूरत लग रही हो। आपके ड्रेस कितने प्यारे हैं। मम्मा, आप क्यों नहीं पहनती ऐसे कपड़े? माही की बात सुनकर सब लोग कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं। इतनी देर में राधा रसोई में जाती है और नेहा के लिए ठंडा ठंडा आम का शेक बनाकर ले आती है। और बताओ बेटा, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? वैसे चारों एक साथ आ जाते तो अच्छा रहता। कोई बात नहीं मम्मी, परसों वो लोग भी आ जाएंगे। मुझे थोड़ा काम था तो सोचा पहले ही आ जाऊं। सब लोग बैठकर ऐसे ही बातें करते हैं और धीरे धीरे शाम हो जाती है। शाम को नेहा अपने वॉक वाले कपड़े पहनकर कोमल के कमरे में आती है। कोमल, पार्क चलेंगे? मुझे शाम की एक्सरसाइज करनी है और मेरे 10,000 स्टेप भी पूरे नहीं हुए हैं आज। हाँ भाभी, चलते हैं। रुको, मैं राधा भाभी को भी साथ में ले आती हूँ। कोमल राधा को भी वॉक पर चलने के लिए कहती है और इस तरह तीनों नंद भाभी वॉक के लिए निकल पड़ती हैं। रास्ते में सब लोग नेहा को ही देखते रहते हैं। देखो तो, एक तो कितनी खूबसूरत लग रही है और एक ये है मोटी। देखो साड़ी भी कैसे लग रही है इसके ऊपर। और ये तो कोमल से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही। पता नहीं कौन मेहमान आई है इनके घर। पड़ोसने नेहा को पहचान नहीं पाती। सबको लगता है कि कोई मेहमान आई है। थोड़ी देर में तीनों पार्क पहुंच जाती हैं। नेहा पहले वॉक करती है और फिर एक्सरसाइज करने लगती है। इधर राधा थोड़ी दूर चलने के बाद ही थक जाती है। तुम लोग चलो, मैं तो बहुत थक गई हूँ। मुझे तो सांस चढ़ रही है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो बैठती हूँ। अरे भाभी, कब से कह रही हूँ थोड़ा चला करो। देखो कितनी मोटी हो गई हो कि चला भी नहीं जाता। राधा को बीच में ही छोड़कर नेहा और कोमल आगे वॉक करने लगती हैं। तभी भाभी देखो तो, पार्क में लोगों ने आपको देखकर एक्सरसाइज करना भी बंद कर दिया है। कोमल की बात सुनकर नेहा हंसने लगती है। थोड़ी देर बाद तीनों घर वापस आ जाती हैं। रात हो जाती है। नेहा अपने नाइट ड्रेस में सो जाती है। अगली सुबह नेहा अपने वही रूटीन फॉलो करती है। जल्दी उठकर कोमल के साथ वॉक पर जाती है, फिर एक्सरसाइज करती है, नहाकर कपड़े बदलती है, योगा करती है और फिर अपना हेल्दी प्रोटीन शेक लेती है। ऐसी 2-3 दिन बीत जाते हैं। आज नितिन भी अपने दोनों बच्चों को लेकर गाँव आ जाता है। दोनों बच्चे रास्ते से ही नेहा को देखकर मम्मा मम्मा कहते हुए उसे गले लगा लेते हैं। सड़क पर एक तरफ सब्जी वाला सब्जी बेच रहा होता है, दूसरी तरफ दूध वाला खड़ा होता है और मोहल्ले के लड़के औरतें सब ये नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे भाई, इन्हें देखकर तो कोई कह ही नहीं सकता कि ये 2 बच्चों की माँ है। अरे यार, मैं तो सोच रहा था कि ये सिंगल है और इसे इम्प्रेस किया जाए, लेकिन ये तो 2 बच्चों की माँ निकली। अरे हाँ यार, ये तो बिल्कुल संतूर मोम है। सबको नेहा के शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ होने पर बहुत हैरानी होती है। इधर दोनों बच्चे भी अपनी माँ, दादा दादी, ताऊ ताई, बुआ सबसे मिलकर बहुत खुश होते हैं। माही, विहान, शौर्य और पीहू सब साथ में खेलते हैं। बच्चों को साथ में खेलते हुए देखकर राजेश बहुत खुश होता है। अरे भाई देखो, हमारे बच्चे साथ में कितने खुश नजर आ रहे हैं। परिवार तो साथ में ही हंसता खेलता अच्छा लगता है। मम्मी, मन तो मेरा भी ऐसा ही करता है कि शहर का सब कुछ छोड़कर आप लोगों के साथ रहने लगूं, लेकिन काम भी तो जरूरी है। अब तो शुक्र है कि गर्मियों की छुट्टियों में ये गांव वाला प्रोजेक्ट मिल गया, वरना हम तो ऐसे ही 2-4 दिनों के लिए ही आ पाते। घर में अब फिर से रौनक लौट आती है। ऐसे ही सब लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी थोड़ी देर में पड़ोसन पिंकी घर पर आ जाती है। अरे सरला, ये तेरी छोटी बहू है। शुरू में तो मुझे लगा कोई कोमल की दोस्त है। सारा देखो तो, न मांग में सिंदूर है और न ही गले में मंगलसूत्र। पिंकी 2-4 बातें कहकर वहां से चली जाती है। तभी बेटा, मुझे पता है तू शहर में पली बड़ी है और ये सब छोटे छोटे कपड़े पहनती है, लेकिन मंगलसूत्र और सिंदूर सुहागन की निशानी होते हैं, इन्हें जरूर पहनना चाहिए। सरला की बात सुनकर नेहा अपनी मांग में सिंदूर भर लेती है और मंगलसूत्र भी पहन लेती है। आज उसने एक स्लीवलेस कुर्ती और प्लाजो पहना होता है, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। भाभी, इस सिंपल सी कुर्ती की भी शोभा बढ़ गई जो आपने पहन लिया है। कोमल की बात सुनकर नेहा हंसने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। एक तरफ राधा है जो रोज वही साड़ी पहनती है, सिर पर पल्लू रखती है, और दूसरी तरफ नेहा है जिसके हर रूटीन के कपड़े अलग हैं। वो सुबह मॉर्निंग ड्रेस में वॉक करती है, फिर ढीले कपड़ों में योगा करती है, उसके बाद घर में कभी शॉर्ट ड्रेस पहनती है तो कभी फ्री पल्लू वाली साड़ी भी पहन लेती है। ऐसी उनकी गर्मियों की छुट्टियां बीत जाती हैं। एक दिन राधा आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही होती है। सही बात तो है, सब लोग नेहा की तारीफ करेंगे ही। वो इतनी सुंदर है, बिल्कुल हीरोइन जैसा शरीर, जो भी कपड़े पहनती है वही कीमती लगने लगते हैं। और एक मैं हूँ, इतनी मोटी, कुछ भी पहन लो, कितना भी सुंदर पहन लो, सब बुरा ही लगता है। अब तो मेरे बच्चों को भी शर्म आने लगी, उनकी मम्मी इतनी मोटी जो है। और अनिल, वो तो हमेशा मुझसे खफा रहते हैं,
आखिर मैं करूं तो क्या करूं? तभी वहां नेहा आती है। अरे क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? देखो ना, मेरा वजन कितना बढ़ गया है। पहले तो मुझे लगता था बच्चों की वजह से है, लेकिन अब देखती हूँ कि सबके 2-2 बच्चे हैं और वो पतली भी हैं। पता नहीं मेरा वजन कैसे कम होगा। इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? आपके पास फोन है ना, आपको जिम जाने की भी जरूरत नहीं है। ये देखो, YouTube पर फ्री में योगा क्लासेस मिल जाती हैं, साथ में जिम वाली एक्सरसाइज की वीडियो भी है। आप उन्हें फॉलो करना शुरू कर दो। मैंने शुरू किया था, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन आप कर लोगी। आप थोड़ा थोड़ा करके शुरू करो। और ये देखिए, AI टूल ChatGPT, इसकी मदद से आप अपनी डाइट भी बनवा सकती हो। यकीन मानो, 2-3 महीने में आपका वजन कम हो जाएगा। और फिर देखना, जो भैया आपको ताने मारते वही आपकी तारीफ करेंगे। नेहा की बातों से राधा थोड़ी मोटिवेट होती है और मन ही मन वजन कम करने का फैसला लेती है। इधर गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और नेहा अपने परिवार के साथ वापस शहर लौट जाती है। इधर राधा अपना वजन कम करने का फैसला कर लेती है। वो YouTube पर योगा क्लास ज्वाइन करती है और सुबह जल्दी उठने के लिए अलार्म लगाती है। जैसे अलार्म बजता है, राधा तुरंत उठ जाती है। पहले हाथ मुंह धोकर ब्रश कर लेती हूँ, फिर थोड़ी एक्सरसाइज करूंगी और छत पर वॉक भी कर लूंगी। उसके बाद योगा। राधा सुबह बहुत जल्दी उठती है ताकि कोई उसे ये सब करते हुए ना देखे। वो फ्रेश होकर लोअर टी-शर्ट पहनती है, पहले एक्सरसाइज करती है, फिर छत पर वॉक करती है। उसके बाद पसीना साफ करके योगा करती है। इतना सब करने के बाद घर वालों के उठने से पहले ही नहा धोकर साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और फिर रसोई का काम संभाल लेती है। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। एक दिन अनिल के फोन पर रजत की कॉल आती है। यार कई दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, तेरा नंबर आज जाकर मिला है। नेटवर्क में नहीं रहता है क्या? अरे नहीं भाई, नेटवर्क में ही रहता हूँ, बस थोड़ा बिजी था। वैसे कैसे याद किया? अरे कुछ नहीं, हमारी एनिवर्सरी है। भूल गया क्या? तुझे और भाभी को जरूर आना है। अरे यार, मैं नहीं आ पाऊंगा। दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अगर आराम हुआ तो कोशिश करूंगा। अनिल की ये बातें राधा भी सुन लेती है। मुझे पता है आपने मेरी वजह से जाने से मना किया। आप मेरे साथ वहां जाओगे तो आपको शर्म आएगी। आपके दोस्तों की पत्नियां पतली हैं और मैं मोटी हूँ, जिसकी वजह से आपको एम्बेरसमेंट होता है, लेकिन अब और नहीं। राधा को एहसास हो जाता है कि अनिल ने उसकी वजह से ही बहाना बनाया है, लेकिन अब वो अपने फैसले पर डटी रहती है और रोज सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, योगा करना और साथ ही डाइट का ध्यान रखना। वो फास्ट फूड और ऑयली चीजें छोड़ देती है और अब हेल्दी बॉइल्ड खाना खाने लगती है। ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं। अब उनकी शादी की सालगिरह आती है। राधा फोन करके नेहा और नितिन को एनिवर्सरी के लिए इन्वाइट करती है। वैसे तो आप लोगों को बिना कहे आना चाहिए, लेकिन मुझे पता है आप लोग काम में बिजी रहते हो, इसीलिए याद दिला रही हूँ। कल हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है और आप दोनों बच्चों के साथ यहाँ जरूर आना। राधा की बात सुनकर नेहा और नितिन हंसने लग जाते हैं। अरे भाभी, हम जरूर आएंगे। ऐसे ही दिन बीत जाता है। आज राधा और अनिल की एनिवर्सरी है। इधर पड़ोसियों को भी इनविटेशन भेजा हुआ है। अरे सुनो, एनिवर्सरी पर लोग लहंगा पहनते हैं, लेकिन जरा सोचो अगर मोटी राधा लहंगा पहनेगी तो कैसी लगेगी। हाँ सही कह रही हो, बिल्कुल बला की बला लगेगी। ये तो पक्का क्विंटल की हो रही होगी। राधा आज बाहर बहुत कम दिखाई देती है, इसलिए इन लोगों को पता ही नहीं होता कि उसने अपना वजन कम कर लिया है। ये सब बस मजाक के मूड में बातें कर रहे होते हैं। इधर शाम का वक्त होता है। कोमल ने मिलकर सारी डेकोरेशन की होती है। पूरा हॉल गुब्बारों से सजा होता है पूरे, और हैप्पी एनिवर्सरी के स्टिकर लगे होते हैं। इधर नेहा और नितिन भी अपने बच्चों के साथ आ जाते हैं। पड़ोसन पिंकी, पूनम, निकिता सब लोग वहां पहुंच जाते हैं। नेहा ने एक खूबसूरत पिंक कलर की 1 पीस ड्रेस पहनी होती है। देखो तुम पर ये पिंक ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है। हाँ, तुम तो लगती ही नहीं हो जैसे 2 बच्चों की माँ हो। और नहीं तो क्या, राधा की तरह थोड़ी है जो खुद पर ध्यान ही ना दे। पड़ोसन ने फिर से राधा के मोटापे के बारे में बातें कर रही होती हैं कि तभी, अरे भाई सारी चीजें तैयार हैं, लेकिन हमारी कपल कहाँ है? जैसी नितिन ये कहता है, एक तरफ से अनिल आता है और दूसरी तरफ से पार्लर से तैयार होकर राधा आती है। राधा ने एक खूबसूरत पेस्टल ग्रीन कलर की साड़ी पहनी होती है, जिसका ऑफ शोल्डर ब्लाउज होता है। उसका मेकअप, बाल सब बेहद खूबसूरत लग रहे होते हैं और उसकी पतली कमर ब्लाउज और लहंगे के बीच से साफ नजर आ रही होती है। जो लोग अभी तक नेहा की तारीफ कर रहे थे, उनका ध्यान अब पूरी तरह राधा की तरफ चला जाता है। ये राधा भाभी है क्या? भाभी, पार्लर वाली ने आपका फिगर भी चेंज कर दिया क्या? अरे तुम एकदम इतनी पतली कैसे हो गई? राधा को देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। सबके मन में बस यही सवाल होता है कि ये हुआ कैसे। राधा, तुमने तो कमाल कर दिया। सच में मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी पतली हो जाओगी। जब लोगों को लगे कि ये नहीं हो सकता, तब वही काम करके दिखाने में मजा आता है। वो सब ठीक है, लेकिन ये सब तुमने किया कैसे? हाँ, मैं भी जानना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ 2 महीने के लिए गांव से बाहर गया था और इतने कम समय में इतना बड़ा बदलाव। मेरी बीवी ने ये कैसे कर लिया? सबके पूछने पर राधा बताना शुरू करती है।
आपको याद है जब आपने रजत और शिवानी के एनिवर्सरी पर जाने से मना कर दिया था, तब मुझे समझ आ गया था कि आप मुझे वहां लेकर नहीं जाना चाहते क्योंकि लोग मुझे मोटा कहेंगे और आपको बुरा लगेगा। राधा की बात सुनकर अनिल चुप हो जाता है। उस दिन मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं अपना वजन कम करूंगी और बिल्कुल वैसी बनूंगी जैसी आप चाहते हो। और इस सब में मेरी मदद की नेहा ने। नेहा अपना नाम सुनकर मुस्कुरा देती है। मैंने तो बस आपको गाइड किया था, असली मेहनत तो आपने की है। ये आपकी हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी का रिजल्ट है। हाँ, मैंने लगातार 3 महीने तक रोज सुबह उठकर योगा, एक्सरसाइज और वॉक की, साथ ही अपनी डाइट भी कंट्रोल की और आज उसका रिजल्ट सबके सामने है। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर मैं अपना वजन कम कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। राधा का ये बदलाव देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं।